दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है हाउस ऑफ टॉलरेंस की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैडलिन नाम की एक लड़की जो कोठे पर काम करती है। मैडलिन यहाँ पर अपने कस्टमर का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उससे शादी के लिए एक रिंग देता है। दरअसल मैडलिन को हमेशा से लगता था कि कोई ना कोई ऐसा कस्टमर आएगा जो उसके साथ जिस्म से नहीं बल्कि उससे प्यार करेगा। यहाँ पर मैडलिन अपने बारे में सब कुछ उस लड़के को बताती है और यहाँ पर मैडलिन को लगने लगा था कि ये कस्टमर ही उसे इस दलदल से बाहर निकालने वाला है। जिसके बाद दोनों वहीं पर घपाघप करने लगते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां जो उसी कोठे पर काम करती हैं वो अपने कस्टमर के लिए तैयार हो रही होती हैं। यहीं पर हम मैरी के नाम की एक औरत को देखते हैं जो इन सब लड़कियों की मालकिन थी, जो अपने ऑफिस में बैठकर इन सब लड़कियों के बिजनेस का हिसाब कर रही थी। तभी वहाँ पर उन लड़कियों में मैडलिन भी सजने के लिए बैठ जाती है, जहाँ पर मैडलिन भी अपने कस्टमर के लिए तैयार होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनके कस्टमर आने लगते हैं, जिनके साथ ये सारी लड़कियाँ मज़े करने लगती हैं और उन सबको शराब पिलाने लगती हैं। यहाँ पर इन्हीं कस्टमर में से एक कस्टमर ऐसा भी था जो यहाँ पर रोज़ाना आता था और अपने साथ एक ब्लैक पैंथर लेकर आता था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैरी आ जाती है, जो इन सब लड़कियों को एक लेटर पढ़ाती है। वो लेटर एक लड़की ने भेजा था जो खुद यहाँ पर इन सब के साथ ये काम करना चाहती थी। यह लेटर सुनकर बाकी लड़कियाँ सोचती हैं कि एक और लड़की इस दलदल में फंसने आने वाली है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ कोठे पर एक लड़की काफ़ी फेमस होती है, क्योंकि वो सारे कस्टमर के बीच बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। तभी हम देखते हैं कि मैडलिन बैठी हुई है और उसके पास वही फेमस लड़की आती है। हर आदमी उसके साथ ही सोना चाहता था, लेकिन वो लड़की इन सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो मैडलिन को बताती है कि सारे आदमी उससे अजीब अजीब काम करने को कहते हैं जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन सब से बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडलिन का वही कस्टमर उसके पास आता है जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जिसके बाद दोनों बैठकर वहाँ पर थोड़ा समय बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाहर सभी लोगों को मैडलिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दरअसल उस कस्टमर ने चाकू की मदद से मैडलिन का मुंह काट दिया था और वो तड़पती हुई चिल्ला रही थी। अब हम दूसरी तरफ एक और लड़की को देखते हैं जिसका भी एक रेगुलर कस्टमर होता है जो उसे भी बस देखता ही रहता था। इसी बीच वो अपने कस्टमर से बात करते हुए उसे बताती है कि मैरी की बहुत बड़ी कर्जदार है, इसलिए मैं पिछले 12 साल से उसके कोठे पर काम कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं यहाँ से कहीं बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। यह बात सुनकर उस कस्टमर को दया आ जाती है, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा टिप देता है। जिसके बाद जब वो लड़की अपने आप को आईने में देखती है, जिससे हमें समझ आता है कि वो ये सारा काम कितना मजबूरी में कर रही है। अब अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो यहाँ कोठे पर काम करने आई थी। दरअसल ये वही लड़की है जिसने मैरी को लेटर भेजा था कि उसे यहाँ पर काम करना है। अब ये लड़की मैरी के पास इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर मैरी देखती है कि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए वो उसे काम पर रख लेती है। जिसके बाद वो वही कोठे पर रहने लगती है। अब यहाँ पर बाकी लड़कियाँ उसे कुछ नियम कानून बताती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे आदमियों को रिझाने के लिए क्या करना होगा। तभी वहाँ पर मैडलिन आ जाती है जिसके मुंह पर चाकू से कट लगा होता है। जब नई लड़की उसे देखती है तो वो काफ़ी चौंक जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये लड़कियाँ फिर से तैयार हो रही हैं, जहाँ पर ये हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है जो इन्हें बाहर जाने को कहती है, क्योंकि आज एक स्पेशल कस्टमर आने वाला था। जिसके बाद जब वो आ जाता है तो मैरी सारी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उसे दिखाती है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। लेकिन उसे फिर भी नई लड़की पसंद आ जाती है जो अभी वर्जिन होती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और बाकी लड़कियां भी किसी ना किसी के साथ चली जाती हैं। अब हमें यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि ये सब लड़कियां यहाँ पर अपना कर्ज उतारने के लिए काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें मैडलिन को भी एक कस्टमर मिल गया था जो उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है, जहाँ पर मैडलिन ने नकाब डाला हुआ होता है। लेकिन वो आदमी उसे नकाब हटाने का बोलता है, जिस पर मैडलिन पहले थोड़ा हिचक जाती है, लेकिन फिर वो नकाब हटा देती है, जिसे वो आदमी देखकर अजीब रिएक्ट नहीं करता और फिर दोनों करीब आ जाते हैं और मैडलिन के साथ वो आदमी घपाघप करता है। इसके बाद मैडलिन को अच्छा लगता है कि उस आदमी ने उसका चेहरा देखकर उसे रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैडलिन अभी भी उस आदमी को भूल नहीं पाई थी जिसने उसके चेहरे पर ये निशान बना दिए थे। इसलिए वो उदास हो जाती है। वो आदमी फिर उससे उसके उदास होने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था उसके बाद से वो अभी भी आदमियों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फेमस लड़की भी एक कस्टमर के साथ इंटीमेट होकर बाहर आती है और सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पीने लगती है और उसके कस्टमर के बारे में सोचने लगती है। यही कस्टमर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे बहुत अजीब अजीब चीज़ें करवाता था
जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मैरी कैसे इस कोठे को चलाती है। वो हर कस्टमर को हर लड़की के साथ सोने के बदले में उस आदमी से पैसे लेकर उसे एक टोकन देती है, जो टोकन वो आदमी जाकर उन लड़कियों को इंटीमेट होने के बाद देते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां वो टोकन लेकर वापस मैरी को देती हैं, जिसके बाद मैरी उन टोकन के हिसाब से उन लड़कियों को उनका मेहताना देती है। अब हम इन चीज़ों के साथ देखते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ कैसे अपना जीवन बिता रही होती हैं। सब लड़कियाँ एक साथ रहती हैं और सारे काम एक साथ करती हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियों के बच्चे भी हो गए थे जो उनके साथ ही रहते थे। अब हम आगे देखते हैं कि वो फेमस लड़की को एक साथ कस्टमर फिर बुलाता है। इस बार उस कस्टमर की फैंटेसी एक डॉल होती है, इसलिए वो उस लड़की से डॉल की तरह बिहेव करने को बोलता है। वैसा करने में उस लड़की को अजीब लगता है, लेकिन मजबूरी में उसे उस कस्टमर की सारी बातें माननी पड़ती हैं। अब अगले दिन मैरी सब लड़कियों को तालाब किनारे घुमाने ले जाती है। वहाँ पर वो सब लड़कियाँ काफ़ी इंजॉय करती हैं, क्योंकि नॉर्मली मैरी उन्हें कोठे से बाहर कभी नहीं जाने देती थी। वहाँ पर एक लड़की उस नई लड़की से बोलती है कि वो कुछ दिनों में इस कोठे को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कस्टमर आए होते हैं। उसमें भी उस लड़की का अपना कस्टमर आया होता है, जिसके पास वो लड़की जाकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन आज वो उससे बोलता है कि उसे एक और लड़की चाहिए। जिसके बाद उस लड़की का ये सुनकर दिल टूट जाता है और वो चुपचाप उसके पास से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि ये आदमी उसे इस नर्क से बाहर ले जाएगा। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि नई लड़की को एक लेटर दिखता है जो मैरी के लिए था, जिसमें इस कोठे के मालिक ने कहा था कि अगर मैरी इस महीने का रेंट जल्दी नहीं भरती तो उसे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब नई लड़की को लगता है कि मैरी के पास रेंट देने के पैसे नहीं है। इसके बाद वो नई लड़की यही सोचते हुए बाहर आ जाती है, जहां उस आदमी को अब नई वाली लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब हर महीने एक डॉक्टर आकर इनके कोठे पर सारी लड़कियों का चेकअप करते हैं, जो ये चेक करते हैं कि आखिर कोई लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है। इसके साथ वो ये भी चेक करते हैं कि किसी लड़की को कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन इस समय सब लड़कियां काफ़ी डर जाती थी, क्योंकि अगर किसी लड़की को कोई बीमारी हो तो उसी वक्त उसे कोठे से निकाल दिया जाता था। अब जब डॉक्टर सब लड़कियों का चेकअप कर लेता है तो वो आकर मैरी को बताता है कि सब लड़कियां ठीक हैं, लेकिन उसे एक लड़की पर शक है कि कहीं उसे कुछ है तो नहीं। अब कुछ दिनों बाद एक कस्टमर आकर मैरी से कहता है कि उसके पास कुछ लोग हैं जो बड़ा जश्न मनाना चाहते हैं, जिन्हें मैडलिन चाहिए। इस पर मैरी भी मान जाती है, क्योंकि मैरी को पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो जाकर मैडलिन को बोलती है कि उसे उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा पैसा दे रहे हैं, जिस पर मैडलिन भी मान जाती है। अब हम अगले दिन कोठे पर देखते हैं कि एक लड़की को उसके शरीर पर कुछ लाल लाल हो जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं अब कोठे पर सबको समझ आ गया कि ये कोठा जल्दी बंद होने वाला है। वहीं अब वो नई लड़की भी उस कोठे से चली जाती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि इस कोठे पर उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती और मैरी पर उसका कोई कर्ज भी नहीं होता, इसलिए मैरी भी उसे जाने देती है। अब कोठे पर सब उदास होते हैं। वहीं मैडलिन फ्रांस में उन अमीर लोगों की पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी अमीर आदमी औरत उसके साथ अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं और वो एक आवाज़ तक नहीं निकालती है। जिसके बाद जब मैडलिन वापस कोठे पर आती है तो वो देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी है। यह वही लड़की है जिसे बीमारी हो गई थी। यह देखकर अब सब वहाँ पर काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि सब एक साथ रहते थे। अब कुछ दिनों बाद कोठे पर अब सबका आखिरी दिन होता है, इसलिए मैरी सब लोगों को बुलाकर एक पार्टी देती है। यहाँ पर सब लोग आए होते हैं। इन्हीं में वो आदमी भी आया होता है जिसने मैडलिन के मुंह पर चाकू से वार किया था। वो पार्टी में सभी लड़कियों का मास्क हटा हटाकर मैडलिन को खोज रहा था। तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाती है, जहां वो उसे बाहर से बंद कर देती है। उस कमरे में वो लड़की ब्लैक पैंथर को छोड़ देती है, जो काफ़ी भूखा होता है, इसलिए वो उस आदमी को मार के खा जाता है। और ये सब वो सारी लड़कियां एक खिड़की से देख रही होती हैं। यहाँ पर मैडलिन भी होती है। जिसके बाद अब मैडलिन का पास दिखता है कि कैसे उस आदमी ने मैडलिन के मुंह में चाकू डालकर उसका मुंह काट दिया था। और अब हम अंत में देखते हैं कि लड़कियां अब कोठे से बाहर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।